साथियों, सन 2022 में जो शरदकालीन नवरात्रे हैं उनकी शुरुआत जो है आपका 26 सितंबर से हो रही है। 26 सितंबर से नवरात्रों की शुरुआत है। इसमें प्रतिपदा के दिन 26 सितंबर 22 को माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। द्वितीया जो कि 27 सितंबर 22 की है, उसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। और तृतीया को यानी 28 सितंबर 22 को माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी है। चतुर्थी को यानी 29 सितंबर 22 को माँ कूष्मांडा की पूजा करनी है। पंचमी यानी 30 सितंबर 22 को माँ स्कंद माता की पूजा करनी है। और षष्ठी को जो है यानी 1 अक्टूबर 22 को माँ कात्यायनी की पूजा करनी है। और सप्तमी पड़ेगी 2 अक्टूबर 22 की, उसमें माँ कालरात्रि की पूजा करनी है। अष्टमी जो कि 3 अक्टूबर 22 को है, उसमें माँ महागौरी की पूजा करनी है। और नवमी के दिन यानी 4 अक्टूबर 22 को माँ सिद्धदात्री उनकी पूजा करनी है। तथा दशमी यानी 5 अक्टूबर 22 को माँ दुर्गा का विसर्जन करना है। अब हम एक एक करके प्रत्येक माँ के बारे में जानेंगे। सबसे पहला रूप है माँ शैलपुत्री। ये बेसिकली जितने भी रूप हैं ये माँ दुर्गा के रूप हैं। तो सबसे पहला रूप है माँ शैलपुत्री। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया है। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। इसके बाद माता रानी का जो दूसरा रूप है, दुर्गा माता का जो दूसरा रूप है, वो ब्रह्मचारिणी का रूप है। माता दुर्गा रानी का दूसरा रूप जो है ब्रह्मचारिणी का है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली कहा जाता है। वेद तत्व, तपो ब्रह्म वेद, तत्व तथा तप ब्रह्म शब्द के ही अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। अतः द्वितीया के दिन जो है, जो कि 27 सितंबर की है, माता ब्रह्मचारिणी के रूप में उनकी दुर्गा माँ की पूजा करें। इसके बाद तीसरा रूप है माँ दुर्गा का, जो तीसरा रूप है उनका नाम है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इनकी विद्या की पूजा आगमन किया जाता है। शांतिदायक एवं कल्याणकारी है। इनको जो है शांति प्रदान करने वाली तथा कल्याण करने वाली माता का रूप है। इसके मस्तक में घंटे के प्रकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी भी कहते हैं। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग तथा अन्य हथियार दिखाई देते हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। अतः ये भक्तों के कष्टों का निवारण करती हैं और
तुरंत कर देती हैं। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर के सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। इसके बाद माता रानी का जो चौथा रूप है वो 29 सितंबर को है और इसमें माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का ये चौथा स्वरूप जो है कूष्मांडा का है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अर्थात ब्रह्मांड के उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से कहा जाता है। यह सृष्टि की जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि के आदि स्वरूप आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। अन्य कोई देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। इसके बाद अब माता रानी का पांचवा स्वरूप जो कि 30 अक्टूबर 22 को पड़ेगा वो है माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता माँ दुर्गा जी के पांचवें स्वरूप को कहते हैं। ये भगवान स्कंद कुमार स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी कहा जाता। इसके बाद माता दुर्गा का जो छठवां रूप है जो कि 1 अक्टूबर 22 को पड़ेगा वो माँ कात्यायनी कहते हैं। माँ कात्यायनी जो हैं ये इनका छठवां स्वरूप है और माँ दुर्गा जी के छठवें रूप को ये प्रकट करती हैं। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने से कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र के विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न भी हुई थी। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद अगला माता रानी का 7वां स्वरूप जो है जो कि 2 अक्टूबर को पड़ेगा वो माता कालरात्रि है। माता कालरात्रि जो है माँ दुर्गा जी के 7वीं शक्ति के प्रतीक हैं। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये 3 नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इसमें विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा में सभी को ये वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ की नीचे वाली हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर काले हाथ में बाएं तरफ की ऊपर वाले
हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली होती हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। कालरात्रि के बाद में जो माता रानी का 8वां स्वरूप है, जो कि 3 अक्टूबर 22 को पड़ेगा, उनको कहते हैं माँ महागौरी। माँ महागौरी जो हैं वो दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का प्रतीक है। इनका वर्ण पूर्णतः गोरा रंग है। मतलब इस गौराता को उपमा शंख, चंद्र और कुद्र के फूल से दी गई है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। महागौरी के बाद माता रानी का जो 9वां रूप है वो 4 अक्टूबर 22 को है और इनको माँ सिद्धदात्री कहते हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंड पुराण के अनुसार अणमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकप्य, ईशत्व तथा वशिष्ठत्व के 8 सिद्धियां होती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इसी दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने के लिए साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माता रानी का 10वां रूप जो है, जो कि 5 अक्टूबर को पड़ेगा, उसमें माँ दुर्गा जो है उनका विसर्जन कर दिया जाता है। इस प्रकार आपकी पूरे नवरात्रि की पूजा पूर्ण होती है। नवरात्रि के दिन या कुछ लोग जो है अष्टमी की सुबह जो है अपना व्रत तोड़ते हैं। व्रत तोड़ करके वो कन्याओं को भोजन करवाते हैं। इस प्रकार ये पूरी नवरात्रि की पूजा होती है। धन्यवाद।